प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय 9 काव्यखंड में वर्णित कविता सबसे खतरनाक इस शीर्षक से रचित अवतार सिंह संधू पास की इस कविता के प्रश्नोत्तर हल करने जा रहे हैं। आइए हम इस कविता के प्रश्नोत्तर हल करें। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में इस कविता का भावार्थ अच्छे से समझ लिया है, इसका अर्थ ग्रहण कर लिया है, आज हम इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर हल कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना है? मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि ने इनको सबसे खतरनाक क्यों नहीं माना है? कवि ने मेहनत की लूट, पुलिस की मार या गद्दारी, लोभ को बुरा तो माना है, लेकिन सबसे खतरनाक इसलिए नहीं माना क्योंकि ये सभी बातें सभी के साथ न घटकर कुछ ही लोगों के साथ घटित होती है और कभी कभी यदा कदा ही ऐसी घटनाएं होती है। इन घटनाओं से बचने के लिए अपने आप को सचेत रखने की आवश्यकता है। व्यक्ति अपने आप को सचेत रखकर, अपने आप को जागरूक रखकर इस प्रकार की घटनाओं से बच सकता है। इसलिए कवि ने इन घटनाओं को खतरनाक नहीं माना। इन घटनाओं से बचा जा सकता है और समय पड़ने पर इन घटनाओं के विरुद्ध आवाज भी उठाई जा सकती है। लेकिन जो अंधविश्वास और परंपराएं मनुष्य के मन पर एक जमी बर्फ की तरह जड़ रूप में हो गई है, वे इन सब की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक मानी गई है। अगला प्रश्न है, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ है? इसका उत्तर है, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से समाज में व्याप्त विद्रूपताओं और संवेदनहीनता की स्थितियों की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। पाठकों की जिज्ञासा को बहुत अधिक गहराया गया है, जिससे पाठक कविता से और अधिक मजबूती के साथ अपना जुड़ाव महसूस कर सके। इसके साथ ही उसके मन में बुरी स्थितियों से तुलना करने का भाव भी जागृत हो सकता है और वह खतरनाक परिस्थितियों से परिचित हो सकता है। इस प्रकार उसके मन में उनके प्रति स्वतंत्र विचार जागने की प्रबल संभावना होती है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है, इस तो शब्द को विशेष रूप से बल दिया है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में एक बदलाव आया है, इस बदलाव को स्पष्ट कीजिए। बुरा है और बुरा तो है, ये दोनों ही कथन अलग अलग शैलियों में बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। बुरा है के माध्यम से कवि सामान्य बुराई की ओर संकेत कर उसे बुरा बतला रहा है, और बुरा तो है तो शब्द लगने से यहाँ पर कथन के माध्यम से कवि स्पष्ट रूप से बुराई की ओर संकेत तो कर रहा है, उसका बचाव भी साथ ही साथ प्रस्तुत कर रहा है। बुरा तो है इस प्रकार पाठक के मन में जिज्ञासा का भाव जागृत करता है और अपनी बात को आगे बढ़ा देता है कि इससे भी अधिक बुरी स्थितियां और बुराइयां समाज में मौजूद है जो परिवर्तन नहीं लाने देना चाहती। समाज में बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए हमें सतत संघर्षरत एवं प्रयत्नशील रहना ही होगा, तभी एक अच्छा बदलाव आ सकता है। अगला प्रश्न है, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इसको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर संगति है और ये क्यों सबसे अधिक खतरनाक मानी गई है?
ये दोनों सबसे अधिक खतरनाक क्यों मानी गई है? इन दोनों स्थितियों को कवि ने सबसे अधिक खतरनाक माना है। मुर्दा शांति से भर जाने का अर्थ है निष्क्रिय होकर चुपचाप बिना कुछ करने की स्थिति में स्थिर होकर रह जाना, अर्थात किसी भी प्रकार के अन्याय, अत्याचार, हत्या या शोषण होने के बावजूद भी उसका मुकाबला नहीं करना, उसका प्रतिकार नहीं करना, चुपचाप मुर्दा की तरह सहन कर लेना, स्थिर रहना और किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, अर्थात जड़ता और निष्क्रियता के कारण प्रतिक्रिया विहीन हो जाता है। हमारे सपनों का मर जाना, इससे आशय कवि का यह है कि जीवन की सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं नष्ट हो जाना, अर्थात कामना विहीन हो जाना। दोनों ही स्थितियों में जड़ता का भाव व्यक्त किया गया है। इन दोनों ही स्थितियों को सबसे खतरनाक इसलिए बताया गया है कि इनसे मनुष्य उदासीन हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, निराश हो जाता है एवं बेजान हो जाता है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इस पंक्ति में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। इस पंक्ति में घड़ी शब्द की बहुत गहरी व्यंजना हुई है। घड़ी का सामान्य अर्थ कलाई में बंधी हुई घड़ी से है जो निरंतर चलती रहती है। यहाँ घड़ी का अर्थ जीवन से लिया गया है। घड़ी का आशय है जीवन, घड़ी का आशय है निरंतरता, घड़ी का आशय है परिवर्तनशीलता, अर्थात घड़ी जीवन की प्रतीक है, क्योंकि घड़ी के समान ही मानव का जीवन भी निरंतर गतिशील रहता है। गतिशीलता को ही कवि ने जीवन माना है। जिस प्रकार घड़ी जीवन का प्रतीक है, गतिशीलता का प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक है, कवि यहाँ ऐसे लोगों पर व्यंग्य करता है जिनके जीवन में समय की परिवर्तनशीलता को देख करके भी, समय की नजाकतता को देख करके भी बदलाव करने की इच्छा नहीं है और वे बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। वे जड़वत बनकर निष्क्रिय रह रहे हैं और अपना जीवन परंपरावादी तरीके से ही जी रहे हैं। अगला प्रश्न है, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता? कवि ये पूछ रहा है कि वह चांद सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के पश्चात आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता। यहाँ चांद हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, जो गलत स्थिति में भी, यानी हर हत्याकांड के बाद भी अपनी स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए हुए है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कविता पढ़ने के दौरान इस पर विशेष रूप से चर्चा की है। उसमें हमने पाया कि जो चांद है यह ऐसे लोगों का प्रतीक है जो जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। विशेष प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण होने की घटनाओं के बाद ये लोग जाकर ठंडे छींटे देने का काम करते हैं, मीठी मीठी बातें करने का काम करते हैं, लेकिन उस शोषण के प्रतिकार के लिए प्रेरणा नहीं बनते, न्याय दिलाने के लिए उस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाते। जिस प्रकार चांद इन सब घटनाओं का गवाह होता है, लेकिन वह इन घटनाओं का, इन अत्याचारों का विरोध नहीं करता और चुपचाप अपनी शांति, अपनी चांदनी सबके ऊपर फैला देता है, उसी प्रकार से ये जनप्रतिनिधि भी चांद के प्रतीक के रूप में यहाँ पर कहे गए हैं। हम हत्याकांड जैसे अत्याचार और अन्याय को देखकर भी चांद के प्रति आस्था और विश्वास बनाए रखते हैं, उसके प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, इसीलिए वह हमारी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ा करता है। अगला प्रश्न है, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से इसका अंत किया है। प्रारंभ में जो 3 पंक्तियां थी, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, इन्हीं 3 पंक्तियों से कविता को प्रारंभ किया है और इन्हीं 3 पंक्तियों से कविता को समाप्त भी किया है।
कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता आरंभ करके इसी से इसका अंत इसलिए किया है क्योंकि वह ये बताना चाहता है कि मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी और लोभ लालच द्वारा शोषण जैसी बातों के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी विचित्र और विषम परिस्थितियां हैं जो इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। इन बातों की ओर ही हमारा पूरा ध्यान आकर्षित करने के लिए कवि ने इन 3 पंक्तियों से इस कविता का अंत किया है। कवि द्वारा उल्लेखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आप इस समाज का हिस्सा हैं। इस समाज का आप सक्रिय और जीवंत हिस्सा हैं। समाज में घटने वाली सभी घटनाओं को आप देखते हैं, उनके बारे में अपनी राय रखते हैं, उनके बारे में विचार भी करते हैं। कई बार आपके मन में भी इन घटनाओं को देखकर इनका प्रतिकार करने का भाव पैदा होता होगा। आप इससे संबंधित जो प्रश्न है उन्हें अपनी तर्कशीलता से, अपनी कल्पनाशीलता के साथ में क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि द्वारा उल्लेखित बातों के अतिरिक्त हम शोषण, बेरोजगारी, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, आतंकवाद आदि बातों को समाज के लिए बेहद खतरनाक मानते हैं। साथ ही साथ समाज के लिए हम ऐसे अंधविश्वासी और रूढ़िवादी लोगों को, जो उल्लू की तरह बोलते हैं, जो गीदड़ की तरह हुआ करते हैं, यानी इन रूढ़ियों का दुष्प्रचार करते हैं, उनको भी हम हमारे समाज के लिए बेहद खतरनाक मानते हैं। ऐसे लोग जो अन्याय होता हुआ देखते हैं लेकिन अन्याय का प्रतिकार नहीं करते, उन लोगों को भी हम समाज के लिए खतरनाक मानते हैं। उन बातों को भी हम समाज के लिए खतरनाक मानते हैं। समाज के मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव है? इस प्रश्न में भी आपको मौलिक उत्तर लिखना चाहिए। अपने आसपास जिन घटनाओं को आपने देखा है उनके अनुसार आपके मन में जो एक चित्र बना है उसके अनुसार अपने शब्दों में आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को व्यक्तिगत रूप से, नैतिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। नैतिक रूप से मजबूत बनकर हमें जन चेतना उत्पन्न करनी होगी और उन मौजूद खतरनाक बातों के विरुद्ध जनमानस तैयार करना पड़ेगा, जन चेतना तैयार करनी पड़ेगी और हमें सतत संघर्ष करना पड़ेगा। हमें लगातार अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हमें निष्क्रियता और जड़ता को पूरी तरह से नकारना होगा और सक्रियता का वातावरण बनाकर जीवन के प्रति आशा और सकारात्मकता उत्पन्न करनी होगी। इस प्रकार से हम एक अच्छे, बेहतर समाज की रचना कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सबसे खतरनाक शीर्षक कविता के प्रश्नोत्तर हल किए हैं। अगले वीडियो में हम आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल कवित्री द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।